अनिवार्य है। जितने भी काम बड़े बड़े होंगे वो सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति ही राजदूत वगैरह कहीं पे अगर आ रहा है या कहीं भेजा जा रहा है वो सब राष्ट्रपति हैंडल करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का काम नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारा काम होता है राष्ट्रपति का। चलो, हाँ, हमने आपका विधायी शक्तियां विधायी शक्तियों की बात कर ली थी, ठीक है। विधायी शक्तियों की बात करी थी और विधायी शक्तियों में आता है एक चीज हमने बताई थी आपका, क्या अध्यादेश होता है ना, अध्यादेश। अध्यादेश कौन जारी करेगा ये बता सकता है? राष्ट्रपति करेगा। अध्यादेश होता क्या है? अध्यादेश होता क्या है? आदेश पत्र। अच्छा, होता कब ये किया जाता है? कब हाँ, जब संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो, ठीक है। कोई भी सत्र ना चल रहा हो। सत्र होते हैं 3, ठीक है। 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, एक आपका शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है। जब कोई इमरजेंसी में कोई भी नियम वगैरह कुछ लाना होता है तब जाके ये आपका अध्यादेश जारी किया जाता है, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत ये जारी किया जाता है। ये हमने बता दिया था आपको। जितने भी आपके वो होते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं उनको, 123 आपने शायद गलत लिखा होगा, ठीक है। 1, 2, 3 123 है, ठीक है। 123। देखो, अगर जहाँ पर जो चीजें नहीं समझ में आती वो पूछ लिया करो। जैसे उस दिन किसी ने लिखा था, क्या लिखा था पता नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में आगे देखना, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद में आज का टॉपिक है अपना वित्तीय शक्तियां, ठीक है। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, ठीक है। जब भी आपका पहला आता है कि आपका चाहे आपका धन विधेयक हो, ठीक है, धन विधेयक हो या फिर आपका वित्त विधेयक हो, ठीक है। वित्त विधेयक हो, ये जब भी आएंगे, वित्त विधेयक होते हैं जब भी आएंगे तो ये पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आते हैं, ठीक है। पूर्व अनुमति से आते हैं, ठीक है। पूर्व अनुमति से आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 112 क्या कहता है? आर्टिकल 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। इसी को आप आम भाषा में क्या कहते हो? बजट कहा जाता है, ठीक है। बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया। ये आपका वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द उसमें आता है, ठीक है। विवरण इसमें आता है। तो इसको क्या कहता है? इसको लोकसभा में प्रत्येक वर्ष या फिर प्रत्येक वर्ष में जब भी लाया जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, या फिर 5 साल में जब लाया जाता है, ठीक है। जब स्टार्टिंग होती है तब लाया जाता है। तो यहाँ पर लिख लो, राष्ट्रपति लोकसभा को वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में पेश करने का आदेश देता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो, राष्ट्रपति संसद में पेश करने का आदेश देता है, पेश करने का आदेश देता है, ठीक है। पेश करने का आदेश देता है। ये आर्टिकल 112 कहता है, ठीक है। 112 कहता है। उसके बाद में यहाँ से आर्टिकल आपके पूछे जाते हैं, लिख लो यहाँ पर आर्टिकल 110 है। ये आपका आर्टिकल 117 है, ठीक है। 117 हो जाएगा, ये आर्टिकल 110 हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में कैसे? हाँ, धन विधेयक, वित्त विधेयक जब भी लाया जाएगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाए जाते हैं। उसके बाद में चलता है कि ये पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। जैसे माना कि इतना पैसा खर्च करना है, 1 लाख रुपए खर्च करना है, तो राष्ट्रपति के पास पहले प्रस्ताव जाएगा, सर ऐसी ऐसी बात है, हमको 1 लाख रुपए चाहिए या फिर कुछ भी, ठीक है। तो उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास पहले ही साइन हो जाएगा, ठीक है। पहले ही साइन होगा या फिर पहले जो आपका अनुमति दे दी जाएगी उसके बाद में पहुंचेगा। तो ये हो गया आपका धन विधेयक, वित्त विधेयक हो गया। एक चीज आपका और चलता है, क्या चलती है? जो आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, आर्टिकल 267 में बताया गया, ठीक है। 267 में बताया गया। ये भी आपका राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भी या फिर जो बनाया जाता है यहाँ पर चर्चा की जाती है। उसके बाद में क्या रहता है? आर्टिकल 280 क्या बोलता है? आर्टिकल 280 कहता है आपका, इसमें कहा जाता है वित्त आयोग, बोला जाता है ना वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का गठन करने की बात करता है हर 5वें वर्ष पर, ठीक है। वित्त आयोग के गठन करने का आदेश देता है कौन? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति करेगा। ये हो गया वित्त आयोग का गठन की बात करने की। हर 5वें वर्ष में राष्ट्रपति
गठन करेगा, ठीक है, ये गठन करेगा, यहाँ पर लिख लो करेगा, गठन करेगा, ऐसा कर लो, वित्त आयोग के गठन करेगा यहाँ पर, ठीक है, हर 5वें वर्ष में, ठीक है, हर 5वें वर्ष, हर 5वें वर्ष में, हर 5वें वर्ष। ये हो गया आपका कौन सी शक्ति, ये शक्ति हो गई आपकी, ये वित्तीय शक्तियों में गिना जाता है। एक शक्ति और है, वो इसी में गिन लो चाहे, क्या बोला जाता है, ठीक है, डन, वो तो आपका न्यायिक शक्ति में आएगा, ठीक है, डन। तो ये आपके 3-4 चीजें याद रखना, क्या याद रखना आपका, धन विधेयक या वित्त विधेयक आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा। उसके बाद में 112 क्या कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो होगा, बजट पेश होगा, वो लोकसभा में, मतलब जो राष्ट्रपति संसद में पेश करने का आदेश देगा, जो उस टाइम पर मतलब क्या होगा, वो सत्ता पक्ष का होगा या फिर जो जिसकी सरकार होगी उससे कहेगा, ठीक है। आपका आर्टिकल 280 क्या कहेगा, वित्त आयोग के गठन की बात करता है, हर 5वें वर्ष में, राष्ट्रपति से संबंधित है। ये भी आपका आकस्मिक नीति 267 से संबंधित है, राष्ट्रपति से, तो ये भी आपको याद रखना। कुछ चीजें और भी हैं, एक और दूसरा चलता है कि जैसे हमने उसमें पढ़ाया था आपका भाग 1 में क्या बताया गया है, भाग 1 में क्या बताया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, ठीक है, राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। जैसे किसी राज्य का क्षेत्र घटाना हो, बढ़ाना हो, या फिर कोई नया राज्य जोड़ना हो, या कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा, या किसी का नाम बदलना हो, किसी राज्य का, ठीक है, या उसका क्षेत्र घटाना बढ़ाना हो, प्रस्ताव पहले ही लाया जाएगा, ठीक है, प्रस्ताव जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा, उसमें भी ऐसा प्रावधान है, ठीक है, इसमें भी, यहाँ पर भी ऐसा प्रावधान है। उसके बाद में क्या रहता है कि उससे पूछा भी जाता है स्टेट से, लेकिन स्टेट का अगर वो नहीं भी मना भी करता है तो उसका माना नहीं जाएगा, ठीक है, या फिर उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है उसमें। तो उसके बाद में अगली हेडिंग डालो, न्यायिक शक्ति, ठीक है, न्यायिक शक्ति मतलब न्याय देने से संबंधित है, न्यायिक शक्ति का मतलब न्याय से संबंधित है, ठीक है, न्याय से संबंधित है। कोई बता सकता है अपने यहाँ पर अभी तक किसी को फांसी की सजा कोई फीमेल है जिसको दी गई है, नहीं दी गई है, ठीक है, बीच में एक चर्चा हुआ था, लेकिन उसने शायद अपने परिवार के 7-8 लोगों की हत्या कर दी थी, फीमेल थी, लेकिन फांसी हो गई थी, उसको सुनाई भी गई थी, उसके बाद से कुछ पता ही नहीं चला, हुई नहीं है शायद, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ, नहीं, ठीक है। तो इसमें लिखना न्यायिक शक्ति, ठीक है, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। देखो यहाँ पर राष्ट्रपति कहा जाता है, राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्या है, आर्टिकल 72 के तहत ये शक्तियां दी गई हैं, ठीक है, और इसमें कहा जाता है, एक चीज याद रखना, जो आपकी क्षमादान की शक्ति होती है, क्षमादान की शक्ति, इसमें आता है मृत्यु दंड, ठीक है, मतलब अगर फांसी की सजा दे दी गई है या कुछ भी है, तो उसको केवल राष्ट्रपति ही माफ करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति माफ करेगा, आपका राज्यपाल नहीं करेगा, ठीक है, राज्यपाल नहीं करेगा। तो इसमें चीजें हैं, कुछ चीजें हैं आपको याद भी करनी पड़ेंगी, जैसे आपका है, लिख लो यहाँ पर, हाँ, इसमें इसको मतलब डिटेल ही करा दें, ठीक है, क्या डिटेल कराना है, जो आपके क्षमादान करने की शक्ति है उसको इस प्रकार से कहा जाता है, इसमें 4 चीजें आपका लिखो, पहला होता है क्षमा होती है, ठीक है, क्षमा, दूसरा होता है आपका जिसे बोला जाता है लघुकरण, ठीक है, लघुकरण कहा जाता है, तीसरा होता है आपका उसे बोला जाता है परिहार, ठीक है, परिहार कहा जाता है, ठीक है, परिहार, चौथा होता है आपका उसे बोला जाता है विराम कहा जाता है, ठीक है, विराम, विराम कहा जाता है, और 5वां होता है जिसे कहा जाता है प्राविलंबन कहा जाता है, ठीक है, प्राविलंबन, ठीक है, प्राविलंबन कहा जाता है, ठीक है, प्राविलंबन कहा जाता है। ये जस्ट इनके नाम से ही आपको पता हो जाएगा, इनके नाम से ही पता चलता है इसके बारे किसके बारे में इन्हें बताया गया। जैसे हमने उसमें बताया था आपका आर्टिकल 32 में बोला गया है 5 प्रकार की रेट बताई थी हमने, ठीक है, उनके अर्थ अगर आपको पता है वो जस्ट वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे बताना कि आपका एक गलती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब क्या होता है बताओ, एक होता है प्रतिषेध होता है, और एक होता है एक उत्प्रेषण होता है, ठीक है, उत्प्रेषण होता है, और एक उत्प्रेषण हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, और बताओ परमादेश हो गया, परमादेश, और अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा। इनके सारे के सारे अर्थ कौन बता सकता है, परीक्षा, ठीक है, सही सही बताना, ठीक है, और हवाबाजी मत करना, ठीक है, जो अगर सही पता हो तभी बताना, ठीक है। ओ बाप रे, लाइट वगैरह चली गई।
बताओ भाई, कोई बताएगा? चलो इधर देखो, क्षमा की बात आएगी। क्षमा मतलब सब क्षमा, कुछ भी चाहे जितना बड़ा केस हो सब कुछ क्षमा, ठीक है। मृत्यु दंड वगैरह सब कुछ क्षमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखना इसमें सब कुछ क्षमा, ठीक है। मृत्युदंड या कुछ भी हो, ठीक है, या आपका 10 साल का 20 साल का कारावास हो, सब क्षमा, ठीक है। क्षमा बोल दिया गया तो सब क्षमा, ठीक है। हाँ, सब कुछ माफ हो जाएगा। लघुकरण में क्या होगा? लघुकरण का मतलब होता है, लघु मतलब छोटा सा, करण मतलब करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर माना कि कठोर कारावास है, ठीक है, कठोर कारावास है, कारावास है, तो उसे क्या किया जाएगा? सरल कारावास किया जाएगा, ठीक है, कारावास। जैसे उसमें जैसे 10 साल की सजा है आपको, तो उससे लघु कर दिया जाएगा, 5 साल की कर दी जाएगी। कोई जरूरी नहीं 5, मतलब हो सकता है 8 करी जाए, 6 करी जाए, जितना भी कर दिया जाए। लघुकरण का मतलब ये है। परिहार का मतलब क्या होता है? परिहार का मतलब होता है कि उसकी दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और ये होता है उसकी अवधि कम कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे हाँ देखो, जैसे आपका जो दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं, ठीक है, परिवर्तन नहीं, ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा, और मात्र समय समय कम कर दिया जाएगा, समय कम किया जाएगा, ठीक है। जैसे माना कि कठोर कारावास था और 10 साल की सजा थी, तो कठोर कारावास रहेगा आपका, 5 साल की सजा कर दी जाएगी। ये लिखा इसमें हो जाएगा परिहार, ठीक है। विराम का मतलब समझ ही रहे हो, विराम का मतलब है जहां पर क्या कर दिया जाए उसको, हाँ, किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में करता है कम करना। जैसे शारीरिक अपंगता है महिलाओं का, फीमेल का आपका प्रेगनेंसी वाला अगर कुछ है, तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया जाएगा? विराम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लिखो विकलांगता, ठीक है, हाँ विकलांगता, या फिर फीमेल का लिख लो, फीमेल का, ठीक है, प्रेगनेंसी वाला लिख लो, ठीक है, ऐसा कुछ अगर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपका विराम कर दिया जाएगा। प्राविलंबन का मतलब क्या होता है? प्राविलंबन का मतलब है कि अस्थायी रूप से रोक लगाना, ठीक है। मृत्यु दंड पर अस्थायी रूप से रोक लगाना, मृत्यु दंड पर अस्थायी रूप से रोक लगाना, ठीक है, रोक लगाना, इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो देखो, क्षमा का मतलब क्षमा कर दिया गया, सब कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ आराम से। लवकरण का मतलब कठोर कारावास होगा तो उसे सरल कर दिया जाएगा, 10 साल की सजा तो 5 साल की। परिहार का मतलब होता है दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं, समय कम कर दिया जाएगा। विराम का मतलब विकलांगता या कोई भी ऐसी परिस्थिति उसकी वजह से विराम कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपका प्रविलंबन का मतलब मृत्युदंड या फिर अस्थायी रूप से उसके रोक लगाना, ये आपका होता है ये। अगला आपका चलता है आर्टिकल 143, ठीक है, मतलब 143, ठीक है, उसको आप याद करने का तरीका बता रहे थे, ठीक है। 143, ठीक है, कैसे इसको याद करेंगे? तो 143 तो आप समझ ही रहे होगे सब लोग, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें सलाह, ठीक है, ये सलाह ली जाती है। आप भाई किसी और से सलाह लेते हो, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति सलाह किससे लेगा? अरे यार क्या बता देते हो, बताओ, एकदम से आंसर देते हो, वो भी गलत देते हो। हाँ ठीक है, संसद नहीं यार, कोई बता सकता है? इनके ये लिखे रह गए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है साथ शरीर उपस्थित करो, ठीक है। प्रतिषेध का होता है मना करना, ठीक है। उत्प्रेषण का मतलब होता है रोकना, ठीक है। और परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा का मतलब आपका अधिकार क्या है, ठीक है, आपका अधिकार क्या है, नौकरी कैसे कर रहे हो, ठीक है, मतलब या फिर कुछ भी, ठीक है। हाँ, जैसे पता चला आपके पास डिग्री नहीं है, आप ऐसे फर्जीवाड़ा करके पहुंच गए भाई, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से। अब बताओ, इतनी देर में बता पाए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से। नहीं वो लग रहा था ना कि ये बंदी कोई सजा दी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट देगी। हाँ नहीं, वो सजा सजा वो बात अलग है, ठीक है। और कोई भी मामला होगा उसमें सभी मामलों में दिक्कत क्या होगी? जैसे ये था कि उसमें एक आप पढ़ते हो, भाग एक में पढ़ते हैं, एक तो आपका एक जो स्टेट होते हैं उस स्टेट को बांटा गया, उसमें एक होता है आपका राज्य होता है, ठीक है, एक राज्य होता है, एक आपका यूटी होता है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, एक होते हैं आपके अर्जित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, अर्जित क्षेत्र। तो अर्जित क्षेत्र
इसमें क्या होता है, अभी तक मतलब आप अपने पास कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर दूसरा ये भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, सवा संविधान संशोधन हुआ था, बांग्लादेश से संबंधित है। उसमें क्या हुआ, हमने अपने देश के कुछ पता नहीं 60 से ज्यादा अपने गांव दे दिए बांग्लादेश को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसमें राष्ट्रपति ने सलाह ली थी सुप्रीम कोर्ट से कि क्या सर अपना क्षेत्र किसी को दे सकते हैं क्या, ऐसा को सलाह लेने की बात इसमें की जाती है। वो किसी भी मामले में राष्ट्रपति आपका सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है कि सर हाँ ऐसा कैसे होना चाहिए। अगर वो बाध्य नहीं है कि हाँ वो जिसने बता दिया वही मानना पड़ेगा, अपनी मर्जी से कर सकता है, लेकिन सलाह की बात की जाती है, ठीक है। आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 43 में, क्या 143 में, तो राष्ट्रपति लिखो यहाँ पर, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह, हाँ सुप्रीम कोर्ट से सलाह, ठीक है, सलाह लेने की शक्ति, ठीक है, लेने की बात कही गई, लेने की बात की गई है, ठीक है। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट से सलाह 143, ठीक है, 143 123 क्या होता है, 123 बताओ कोई क्या होता है, 123 आपका हाँ, अध्यादेश, ठीक है, क्या होता है, अभी वस्त बताया था यार जब शुरुआत में ही बताए थे, ठीक है, अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश होता है। और इसमें क्या होता है, हाँ एक न्यायिक शक्ति में और लिख लो, आपके जो हाई कोर्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके जजों की नियुक्ति वगैरह कौन करता है, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट लिखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज वगैरह होते हैं, जजों की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति वगैरह कौन करता है, राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति ही करेगा। अगली हेडिंग डाल लो, सैन्य एवं आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, सैन्य एवं आपातकालीन शक्तियां। सैन्य एवं आपातकालीन शक्तियां, सैन्य एवं आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, सैन्य एवं आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। अब लिखो अपना होमवर्क लिखो, होमवर्क में आज है ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे। होमवर्क में कुछ हमने दिया था कहीं पे, ये यार ठंडे थे मतलब वैसे ही रहेगी, बताओ क्या बताएं, ठीक है, ध्यान ही नहीं रहा सब, लिखो जुकाम नहीं होगा, लिखो शरद विषु, शरद, शरद विषु किस तिथि को होता है, ठीक है, किस तिथि को, हाँ शरद विषु, ठीक है। कहेगा अगला लिखो, कहेगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, ठीक है, ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, ठीक है, ये सारे लिख लो आप। इसमें नरोरा वाला है, ठीक है, ये कहाँ है, ठीक है, नरोरा, रावत भाटा, ठीक है, रावत भाटा, और तारापुर, ठीक है, तारापुर, और काकरापार, ठीक है, काकरापार, ये सारे के सारे लिख लेना, ठीक है। ये वाले कोई बता सकता है, ये वाले कौन से निशान बोले जाते हैं, हिंदी में पढ़ाया था उस दिन, ठीक है। अगला लिखो अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, कोई बता सकता है, ठीक है, अरे नहीं यार, दो अगला लिखो, डोकलाम विवाद, किन किन देशों के बीच में है, ठीक है, किन देशों के बीच में, किन देशों के बीच में, ठीक है। अगला लिखो, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ठीक है, तो सबको पता है, ऐसा कोई है नहीं बच्चा जिसको ना पता हो। सलाह, हाँ रहे दो, ठीक है, सलाल, बगलिहार, बगलिहार और दुलहस्ती, ठीक है, दुलहस्ती, ये परियोजनाएं आपकी किस नदी पर हैं, ठीक है, परियोजनाएं किस नदी पर, किस नदी पर, ठीक है, ताप्ती नदी। राणा सांगर बांध, राणा सांगा बांध कहाँ है, राणा सांगा बांध
हाँ ठीक है। और ये किसने बताया? शाबाश, सही है, ये सही है, ठीक है। कालाहारी, कालाहारी रेगिस्तान, रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? ठीक है, किस महाद्वीप में है? ठीक है, किस महाद्वीप में? किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को, किस ग्रह को विशालकाय, विशालकाय ग्रह कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है, ठीक है। कौन सा कंट्री है जो चंद्रमा पर वो रेल लाइन बिछाने जा रहा है यहाँ से, मतलब सीधे? अगला लिखो, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के उपग्रह कौन है? हाँ ठीक है, सही। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन कर लेना जरूर, ठीक है। कल ज्योग्राफी का टर्न है, बिल्कुल पूछिए भाई, क्या पूछना है जी, बताइए। वो अभी तो L1 पॉइंट तो क्रॉस कर चुका था, ठीक है। L1 तो L1, L2, L3, L4, L4 तक है शायद कुछ, ठीक है। वो L4 मतलब कुछ पॉइंट वगैरह लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं। वो ऐसे पॉइंट है जहां पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ ऐसी मतलब 4-5 जगह हैं जहां पर वो रुक जाएंगे, मतलब वो जैसे नहीं बीच में फंस जाएंगे। हाँ, स्थिर हो जाए, ना तो इधर आएगा ना उधर जाएगा, ऐसा। हाँ ठीक है, उनकी कोई, अरे वो नहीं, एक सुने वो त्रिशंकु सांप जो अभी भी लटके हुए हैं, ठीक है, नहीं सुने हो? त्रिशंकु के बारे में नहीं जानते हो? नहीं तो ऐसा नहीं, उसके मतलब पहुंचने का मतलब है, एक पॉइंट पे पहुंच गया फिर दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगा, धीरे धीरे पहुंचेगा, समय लगेगा, ठीक है, समय लगेगा। हाँ हाँ, डेजर्ट है जी, हाँ डेजर्ट है, ठीक है, रेगिस्तान, हाँ मरुस्थल, मरुस्थल भाई। हाँ हाँ, बृहस्पति, बिल्कुल बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। ठीक है, तो अपना सब कुछ सारा बंद कर लो, रजिस्टर वगैरह, ठीक है। नहीं, अभी जाना नहीं है। बोलो क्या बताएं? समोसे नहीं, समोसा बहुत गंदी बात, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। हम तो नहीं खाते हैं, ठीक है। कभी कभार खा लिया करो, ठीक है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए कभी समोसा। बतासे अब वो भी नहीं सही होते, अब तो चाइना वाले बतासे आते हैं, पानी वाले, ठीक है, ठीक है। बंद करो अपना रजिस्टर सभी लोग। नहीं पूछेंगे नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, भी चल रहा है, चलने दो, ठीक है। बंद हो गया कैसे? अच्छा, बैग बंद हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है। सब बंद करो, सभी लोग भी कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। अपनी भर्तियां वगैरह आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा आने वाली है, कुछ बताया जा रहा है भाई, ठीक है। जब से हारे मतलब योगी जी की सीटें अच्छी नहीं आई हैं, तब से कुछ भाई कुछ मतलब आशाएं हैं कि भर्तियां आ जाएंगी, ठीक है। इसमें किसी ने हाँ दिया था, ठीक है, दिया था, देखा नहीं था। हाँ क्या हाँ ठीक है, कुछ सीटें इनको मतलब ये लोग ऐसे जीत गए हैं, ठीक है, अब कहा नहीं जा सकता उसके बारे में, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो लास्ट के आके 5 मिनट है, देखो 5 मिनट, कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, डन, बस शांत रहो, ठीक है। लास्ट के 5 मिनट में आपके कल हमने करा दिया था वो डीपीएससी बता दें, आज मौलिक अधिकार बता दें, ठीक है, ताकि रिवीजन हो जाएगा। 5 मिनट लास्ट देखो, बस सुनना है आपको बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना, पूछने अगर तो बताना, ठीक है। आपका मौलिक अधिकार आपके जो आपका स्टार्टिंग होती है आर्टिकल 12 से होती है। 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई, ठीक है। राज्य कौन सा? यही वाले जो आपकी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, ये वाले राज्य नहीं, आपके उत्तर प्रदेश बिहार वाले, ये नहीं, राज्य में जो आपके कुछ संस्थाएं वगैरह जो डायरेक्टली सरकार से कनेक्टेड है या फिर जो पैसा वगैरह ले रहे हैं या कुछ भी, ठीक है। आपका 13 क्या कहता है? 13 कहता है कि जो ऐसी कुछ विधियां हैं, वो जितनी भी विधियां बनाई जाएंगी वो लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाएंगी, ठीक है। हाँ 14 क्या कहता है आपका? समानता की बात करता है, ठीक है, समानता की बात करता है। आपका 15 क्या कहता है? इसमें कहता है किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी आधार हो, ठीक है, जाति धर्म लिंग और आपका
मूल वंश या फिर स्थान किसी भी आधार पर नहीं है। 16 कहता है कि 16 कहता है लोक नियोजन में समानता, ठीक है, मतलब सरकारी नौकरियां कुछ भी है सभी के लिए समानता है, ठीक है। बाकी वो लीग आपका जो आरक्षण वगैरह है वो कुछ करा जा सकता है लोगों के लिए, उसमें आपको बताया गया फिर से कि 16(1), 16(2), 16। 17 कहता है आपसे, कहता है कि इसमें क्या बोलता है, अस्पृश्यता का अंत। 18 कहता है उपाधियों का अंत, ठीक है। 19 कहता है स्वतंत्रता, ठीक है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति, इसी में आता है आपका पुतला फूकने का अधिकार, ठीक है, पुतला फूक सकते हो किसी का, ठीक है। 20 कहता है आपका कि कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में आपका 21 प्राण एवं, ठीक है। 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है, गिरफ्तारी जब हो जाती है तब उसमें बोला गया आपका। उसके बाद में आपका है 23 में क्या कहता है, मानव तस्करी वगैरह बात की जाती है। 24 में क्या है, 24 में 14 साल से कम एज के बच्चों को आप, हाँ ठीक है। 25 में आपका रहता है धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। 26 में क्या कहता है कि आप कोई अपना धार्मिक संगठन बना सकते हो, ठीक है, कोई संस्था बना सकते हो। 27 कहता है कि नो टैक्स, नो टैक्स का मतलब कोई आपने धार्मिक संस्था बनाई तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 क्या कहता है आपसे, ये बताओ 28 क्या कहता है, भूल गए, हाँ। 29 क्या है, 29 आपका, 29 कहता है अल्पसंख्यकों के संरक्षण के बारे में बताता है, ठीक है। 30 क्या कहता है आपसे, 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें शिक्षा में आरक्षण की बात की गई, ठीक है। 31 आपसे क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया। और 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 को बता सकता है क्या, 33 में बताया गया है जो आपके जो सैनिक बल है, अर्धसैनिक बल है या आर्मी है, एयरफोर्स है, तो उनमें जो भी कार्य करने वाले सदस्य हैं उनके कुछ मौलिक अधिकारों की मतलब क्या कर लिया जाएगा, हाँ कुछ छीन लिए या फिर उनको कम कर दिया जाएगा। जैसे नहीं क्या है, वो हनी ट्रैप में अपने जवान फंस गए थे, ठीक है, पाकिस्तान वगैरह में, तो इस वजह से वो सारी चीजें उनकी गोपनीय रखी जाती है, ज्यादातर मैक्सिमम चीजें जो बताया जाता है वही चीजें आपका रखते हैं, ठीक है। तो अभी देखा नहीं कि वर्दी वगैरह में रील वगैरह या ऐसा कुछ सब धीरे धीरे बैन करा जा रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया आपका। 28 का रह गया, कोई बता सकता है क्या है 28 का, कोई बताओ, 28 रह गया आपसे, 28 हम भी भूल गए, ठीक है, कोई बताएगा। धार्मिक से ही संबंधित है, ठीक है, 25 से 28 तक धर्म से ही संबंधित, हाँ अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, ठीक है, अलग से बोला गया, ठीक है। जो ये रखते हैं, जो सिख लोग कृपाण रखते हैं, ठीक है, तलवार वगैरह, वो किस में रख सकते हैं, सब 25, ठीक है, 25 में, ठीक है, 25। हाँ चलो ठीक है, कल मुलाकात होगी, आज के लिए इतने रखते हैं, फिर कल आइएगा, ठीक है। कल आपका ज्योग्राफी का टर्न है, कुछ जो पढ़ाया गया वो पढ़ के आना, ठीक है। तो स्टार्टिंग का एक ही चैप्टर उसमें खत्म है, एक ही चैप्टर पढ़ाया गया, हाँ ठीक है, ठीक है डन। हाँ हाँ, तो किसके